ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। ये बात तो हम बच्चों को समझ आ गई ना। ये बात हम जानते हैं कि हमारे सन्मुख कौन बैठा है, हमें कौन पढ़ा रहा है और हमें साथ कौन ले जाने आया है और रास्ता कौन बता रहे हैं। पतित से पावन बनाने लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। है कोई मेहनत नहीं देते हैं कोई। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। और कोई मेहनत दी? कोई मेहनत है? कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, कहीं भी जाओ, विलायत में जाओ, जो भी काम काज करना है करो, पर अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं ना, समझते भी है ना बच्चे ये बात, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। बाबा कहते ये तो बच्चे समझते हैं ना, फिर भी बाबा समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, निश्चय करो, देह अभिमान को छोड़ो, आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। एक शरीर से पाठ बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पाठ 100 वर्ष का है, किसका 80 का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का, है ना। और कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं, है ना। पाठ है ना, उस जन्म में कितने वर्ष तक उसने पाठ बजाना है। कोई 100 वर्ष का बजाते, कोई 80 का, कोई 2 वर्ष का, कोई 6 मास का, तो कोई जन्मते ही खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते कोई तो गर्भ में ही खत्म हो जाते। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सत्युग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सत्युग में गर्भ जेल नहीं होता है, वहां विक्रम होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं है। वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। जैसे पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उनको कहा जाता है सदा शिव। सदैव लिए शिव ही है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। ऐसा नहीं कि शिव बाबा का नाम जो इनका नाम है वो शिव बाबा का नाम हो जाता है, नहीं। इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास, वह है हद के सन्यासी होते हैं। उनके भी नाम फिरते हैं, उनके भी नाम बदली किए जाते हैं ना। घर में कुछ और नाम होता है, जब सन्यास धारण करते हैं तो कुछ और नाम रखते हैं। उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। शुरू शुरू में बाबा ने सबके नाम बदली किए, कितने अच्छे अच्छे नाम रखे। ड्रामानुसार जिनको नाम दिए वह गायब हो गए, जिनको नाम दिए वह गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया। तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। बाबा कहते बाबा ने नाम रखे तो कि माना ये तो अब हमारा ही हो गया, है ना। अब ये थोड़ा पता था कि नाम लेकर रख कर और फिर भी ये फारकती दे देंगे। तो फिर बाबा ने कहा फिर ये नाम रखने से फायदा ही क्या। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है।
ये थोड़ा सन्यासियों ने जो नाम रखा था जब सन्यास लिया था और फिर घर में आए तो वो वाला नाम चलेगा, नहीं, पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते तो है ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद ही नहीं रहते हैं। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, है ना। जो सन्यासी भी सन्यास करते तो उनको भी याद आते रहते हैं। मोह में फंस मरते हैं, रग जुटी रहती है। कोई का तो देखो बच्चे झट कनेक्शन टूट पड़ता है, तोड़ना तो है ही, तभी तो सन्यास लिए। हाँ, तोड़ना तो है ही ना। बाप ने समझाया है कि अभी वापिस जाना है, अभी हमें वापिस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत है। हाँ, सुबह बाबा जो मुरली चला रहे थे तो बाबा उसमें भी बता रहे थे, देख देख मन में सुख होवत है। क्यों? तो ऐसे बाबा ने सुनाया तो फिर बाबा कहते क्यों? हाँ, क्योंकि आंखों में बच्चे समाये हुए हैं। सुख होता है किसको देखकर? हाँ, बाबा बच्चों को देखते हैं ना तो सुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि आंखों में बच्चे समाये हुए हैं। आत्माएं नूर है ही, आत्मा नूर है ना, वो है ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, आज तो बाबा को बड़े अच्छे अच्छे बच्चे याद आ रहे हैं। कोई तो ना बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं तो वो नाफरमान बरदार होते हैं। तो ये बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं यह तो कुल कलंकित निकला। जो नाम बदनाम करते तो बाबा क्या कहेंगे? ये तो कौन निकला? कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं किसके भी नाम रूप में भी नहीं फंसना है। किसके भी नाम रूप में भी नहीं फंसना है। उनको भी सैमी कुल कलंकित कहेंगे। किसी के नाम रूप में फंसे ना, कोई बहुत अच्छा लगता है, उससे बात करना ना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये क्या है? नाम रूप में फंस जाना, वरना रह ही नहीं पाना। तो ये है सैमी कुल कलंकित। तो बाबा ने कहा किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, उनको भी सैमी कुल कलंकित कहेंगे। सैमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं। ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। कहीं प्रतिज्ञा पत्र ब्लड निकाल कर बड़ा बड़ा पत्र लिखते हैं। आज वह है ही नहीं, जिन्होंने ब्लड से पत्र लिखे आज वह है ही नहीं। बाप कहते ओहो माया, क्या कहते? ओहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, तुम उनको भी खा जाती हो। उन्होंने ब्लड निकाल कर प्रतिज्ञा पत्र लिखा और तुम उनको भी खा गई। ओहो माया। बाबा कहते जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। तो कई बच्चे देखा बाबा आपने कहा था माया समर्थ, मेरा हो गया काम। पहले बाप भी समर्थ, वो भी लगा देते। बाबा ने कहा माया भी। बाप तो समझते नहीं कि बाबा समर्थ है, तो माया भी समर्थ है, माना वो अपनी मायावी शक्तियों में समर्थ है। लेकिन वो आपकी अगर विल पावर है, आपके अंदर इतनी प्रतिज्ञा आपने जो सच्ची की है, उसके आगे उसका बस नहीं चल सकता। लेकिन समझ ही नहीं पाते। तो समझते बाबा आपने कहा था ना माया समर्थ है, तो इसलिए उसने मुझको बिठा दिया। तो माया का ही माला जपते रहते।
बाबा तो भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प फिर माया वह समर्थी गवा देती है। जो वर्षा मिलता है आधा कल्प के लिए, फिर माया वो समर्थी गवा देती है। यह है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इंसॉल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। अगर मंदिर में जाएंगे तो तुम वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं, वाह। ऐसे जाएंगे तो वंडर खाएंगे। समझ में आ गया ना, तो वंडर खाएंगे। इस घराने के हम थे, क्या बात है, अभी हम पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते थे, जहां भी जरा सा भी कुछ टीला सा दिखाई पड़ता था किसी ने भी रख दिया हो, पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भी रख दिया, टक, हाँ, टिबाटे पर टक, हर जगह कहीं भी कुछ दिखेगा तो टक हो जाएगी। जैसे बस में जा रहे हैं तो एक करा टक, तो साथ वाले देखते होगा कुछ इधर उधर, वो भी ऐसे करने लगा क्योंकि इसकी नजर पड़ गई होगी, बस तो चल ही रही है ना, तो वो भी ऐसे करो। ट्रेन में जाते वो बीच में आता है ना पानी, नदी आती है, तो उसमें सब सिक्के फेंकना, सारे के सारे। वो कहते हमें तो दिख नहीं रही, पर ऐसे ही फेंक देते। हाँ, इधर की तरफ दिख रही है तो उधर से देखते, अरे ये भाई फेंक रहा है, चलो फेंक। तो जहां तहां माथा टेक देते थे। अभी ज्ञान है, अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक अपना पाठ बजाते हैं। बाप कहते बच्चे सदैव हर्षित रहो। जैसे बाबा अभी रमणी की बातें सुनाते तो हर्षित हो जाते ना, तो बाबा कहते सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित बने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। अगर यहाँ कुड़ते रहेंगे तो फिर सत्युग में नहीं आएंगे। यहाँ के हर्षित बने के संस्कार फिर साथ में ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं? बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे ना सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहां से आए वहां चले गए। कहाँ गए, कोई पूछे ना कहाँ गए, जहां से आए थे चले गए, बस इससे ज्यादा मत पूछो। तो समझते तो है नहीं, कहते जहां से आए थे वही चले गए। तो अब बाप कहते बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट है। बाप राम है राइटियस और रावण है अनराइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं। ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब भी असत्य बोलते थे, पहले हम सब भी तो असत्य बोलते थे। दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को, तो पाप आत्माओं को देते तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? जब पाप आत्माओं को ही दान पुण्य कर रही है तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? वहां आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम में। देवताएं पदम पति कैसे बने ये किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां है ना, बाकी उन्हें ये पता ही नहीं रहता कि कौन से कर्म किए अगले जन्म में जो राज्य लिया है। सतयुग में आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपने कौन से कर्म किए जो ये राज्य लिए। वह तो है ही नहीं सृष्टि, तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं है ना। ये बैठ के सोचो ये गद्दी इसने क्यों ली, मैंने क्यों नहीं ली, हाँ मेरे को ये वाली टोपी क्यों मिली, मेरे को गद्दी क्यों नहीं मिली, ऐसे ख्यालात वहाँ नहीं होते। ये फालतू ख्यालात है। जिसको जो पार्ट मिला है वो सब अपने अपने पार्ट को बजाते हैं। इसलिए सतयुग त्रेता आराम से बिताते हैं। तो द्वापर से शुरू हो जाते हैं लड़ाइयाँ करने। ये कैसे भारत पे राज्य, इसे उतारो, फिर चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो बाबा कहते वहाँ ये फालतू ख्यालात
होते ही नहीं है। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए, अथाह युक्तियां निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं, है ना। विलायत गए हुए हैं तो भारत में आएंगे तो क्या समझेंगे, हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। कोई विलायत से भारत में आएगा तो समझेगा स्वीट होम आए, लेकिन तुम्हारे लिए स्वीट होम कौन सा है, शांति धाम। ये तुम्हें पता पड़ गया है। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पार्टी पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे, पूरे कल्प के हिसाब से ये बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट, तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह नशा कभी और कोई में हो ना सके, और कोई में यह नशा हो ना सके कि हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। यह तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं, तो फिर बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। जो बाबा से बातें करते हैं तो बाबा उन बच्चों को देखकर बड़ा हर्षित होते हैं। हम 5000 वर्ष के बाद आए हैं, बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। अभी सभी के सभी कब्र दाखिल है ना, तो इसलिए उन्होंने बना दिया है कि फरिश्ते आएंगे कब्र से निकालेंगे। लेकिन ये कहाँ का मिसाल है, कहाँ लगाया देखो जाके कि अभी बाबा आया हमें कब्र से निकालने। अभी हमारी सबकी बुद्धियां कब्र में ही अटकी पड़ी है। तो बाबा क्या कहते, अब मेरे को जाना है और इनको कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाप कहते बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ, एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था ना, क्या कहते थे तुम, आप आएंगे ना तो आपके सिवाय और कोई नहीं, ऐसे कहा था ना तुमने। अभी बाबा देखो बीच बीच में याद भी कराते हैं। तुमने कहा था कि आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं, आपकी मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी हैं ऊंच ते ऊंच भगवान है, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान जो अब तुमको देता हूं ना, वह फिर प्राय लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। ऐसे ही होता है ना, परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है, कब से, परंपरा से। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं। अर्थ ना समझने के कारण ना कितना शादमाना करते हैं। किसको, रावण को जलाने के लिए कितना शादमाना होता है। बहुत विजिटर आदि को बुलाते हैं, जैसे कि सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। रावण को जलाने की सेरेमनी, राम जयंती तो मनाते नहीं, रावण जलाने की सेरेमनी होती। हाँ, तो देखो कैसी सेरेमनी करते हैं। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं। कब से बनाते आते हैं, दिन प्रतिदिन तो बड़ा बनाते जाते हैं। इस साल इतना, फिर और फुट बढ़ा देते हैं, फिर अगले फुट और बढ़ जाते हैं। कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है, और वो कहते हैं कि ये तो बहुत वर्ष पड़े हैं, और बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं और कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो ही नहीं सकता। आखिरी रावण को कब तक जलाते रहेंगे। तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते ये रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता है ना, वह सब नूंद है।
तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको ये समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया देखो बच्चे होती ही है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित है। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, ये भूलना नहीं है। तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। ये हमारा बाबा है, ये हमारा बाबा है। पहले पहले है ये बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही ना वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से ना कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। यह उनका रथ है, उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ये बनाता हूँ। इस बैज में, जो बैज है ना तुम्हारा बच्चों, ये सारा ज्ञान इस बैज में भरा पड़ा है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम सुख धाम। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं, ये भी जानते हैं। फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन आदि देखो बच्चे कितने ढेर है, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं, कितनी लड़ाइयां आदि लगी हैं। लड़ते तो सब हैं क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना। देखो बच्चे, अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन ना सके। जो अभी मैं तुमको राज्य दूंगा वो कभी कोई तुमसे छीन ना सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन ना सके। इसमें अखंड, अटल, अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब। बीमारियां आदि ज्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है, डरना मत। अगर कर्मों का कोई हिसाब किताब आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो डरना मत। ये सब पिछाड़ी के है, फिर होंगी नहीं। पिछाड़ी में ये सब होता है, फिर नहीं होंगी। अभी सब उथल खाएंगी, सब बीमारियां उथल खाएंगी। कई बच्चे ऐसे ही डर जाते हैं, उथल खाएंगी। ये सब बीमारियां अभी उथल खाएंगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी, है ना। ऐसी बीमारी उथल खाएगी कि बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। देखो बाबा पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि ऐसा होगा। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं ना तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती हैं। जब वानप्रस्थ लेने जाते हैं तो फीमेल्स नहीं होती हैं। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहाँ भी फीमेल्स नहीं होती हैं। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षाली चले गए। सन्यासी जाते हैं तो गृहस्थियों के पास जाते हैं ना भिक्षा लेने, तो भिक्षाली और चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी, इसलिए वो देखते भी नहीं थे। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो, भाई भाई देखो, भाई भाई समझो। शरीर का नाम भी नहीं, ये बड़ी ऊंची मंजिल है। एकदम चोटी पर जाना है, एकदम चोटी पर जाना है। ये राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कहते हैं ना सभी। बाबा पूछते हैं तो क्या कहते हैं सब, क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। तो बाप कहते बनो, फिर बाबा कहते बनो, श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा, कि ज्ञान में आए और देवाला निकल गया हमारा। ऐसा नहीं है, यह तो चला ही आता है। बाप तो कहते मैं आया हूँ तुमको पति से पावन बनाने। क्या करने आया हूँ?
पति से पावन बनाने आया हूँ। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं ना, औरों को समझावंती, फिर देवाला मारंती, हाँ मैं बड़ी जबरदस्त है, बड़ा अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा को सबको समझाते हैं और अच्छे चलते हैं। फिर अचानक से देवाला निकल जाए तो हाँ, तो उनको अंदर से पक्का निश्चय तो होता नहीं, समझ तो आता नहीं कर्मों का हिसाब किताब क्या है। जिस हिसाब से ऐसा हो रहा है तो कहते रहे हम तो ज्ञान में चले और हमारा देवाला निकल गया, ऐसे कैसे देवाला निकल गया, तो समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये समझ होनी चाहिए, जो अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, अगर देवाला निकल गया तो माया तो बड़ी जबरदस्त है ना, वो तो आएगी, लेकिन तुमको हिलना नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं, बाप बैठ समझाते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदाई बनाते हैं। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ, ऐसे बच्चों को मैं बहुत याद करता रहता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।